तो चलिए आज की क्लास में देखने वाले हैं समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखेंगे। समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। टोटल ऐसे 30 प्रश्न लाया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड होने वाला है। तो आप सभी लोग क्लास को इन तक जरूर बात कीजिएगा जिसे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए पहला प्रश्न कहता है कि सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा सोने के चिड़िया भारत को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चोरा चोरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे स्थित है भारत में ताजमहल, किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा चार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा, तो याद रखिएगा पांच का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पूरी दुनिया में कुल कितने देश है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं, तो याद रखिएगा पूरी दुनिया में 195 देश हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है। मच्छर की उम्र कितने दिनों की होती है, तो याद रखिएगा मच्छर की उम्र लगभग 10 से 56 दिन की होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रीय त्योहार है स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा मुंबई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा देश सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, तो याद रखिएगा 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा गुजरात में सबसे ज्यादा कपास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपास के उत्पादन में सबसे ज्यादा गुजरात है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम था, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो याद रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। ऑप्शन
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता? तो ये तो सब कोई जानता होंगे कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का दूसरा नागरिक कौन होता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का तीसरा नागरिक कौन होता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? दुनिया की सबसे पहले घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो याद रखिएगा 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में बनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य चंद्रमा पर पहली बार कब उतरा था? तो याद रखिएगा 1969 में उतरा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो याद रखिएगा अमेरिका में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज्यादा सड़क कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जाता है कि सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो याद रखिएगा घना में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा चीन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने किया था? तो याद रखिएगा भारत ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न और 30 में आपसे लोग कितना किए हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।